महासागरों के बारे में 10 सबसे आश्चर्यजनक तथ्य। दोस्तों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका 71% भाग पानी से भरा हुआ है। सागरों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर मौजूद हैं। मानव तकनीक की हुई तरक्की के बाद भी हम समुद्रों का केवल 5% से भी कम भाग ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो खोजी जानी अभी बाकी है। आज हम आपको बताएंगे 10 महासागरों के बारे में। महासागरों से घिरी है अधिकतर पृथ्वी। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पर यह क्या आपको पता है कि असल में कितना हिस्सा पानी से भरा है? इसका जवाब है 71% भाग। जी हाँ, आपने सही सुना है। शायद इसलिए समुद्र करोड़ जीव जंतु का घर है। और क्या आपको पता है कि हमने समुद्र को कितना एक्सप्लोर किया है? अभी तक मानव तकनीक की इतनी तरक्की के बाद सिर्फ महासागरों का केवल 5% से भी कम भाग ही खोज पाए। समुद्र की गहराई में कहीं रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है। पृथ्वी के संपूर्ण जमीनी भाग से बड़ा है प्रशांत महासागर। क्या आपको पता है पृथ्वी का सबसे विशाल महासागर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। इस महासागर का क्षेत्रफल आपकी सोच से कहीं बड़ा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 16 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर अब तक आप इसके आकार को नहीं समझ पाए हैं तो आपको इसके विशाल आकार का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी। आपने कई बार समाचार पत्रों में और खबरों में दुनिया में सुनामी के बारे में पढ़ा ही होगा या देखा ही होगा। सुनामी एक बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी उन ऊंची उठती हुई लहरों के जो समुद्र में आकस्मिक भूकंपों के कारण आती है। इसके आने पर जनजाति को नुकसान होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं और लाखों की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। आपने कहीं भयंकर सुनामियों के बारे में सुना ही होगा, पर क्या दुनिया की सबसे खतरनाक सुनामी के बारे में जानते हैं? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया के कमचाट्टा में आई थी। समुद्रों से आती है दुनिया की आधी ऑक्सीजन। आपने लोगों को सुना ही होगा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर एक भी पेड़ नहीं बचेगा तो हमें वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है वो पेड़ों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी की केवल 28% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे पृथ्वी के संपूर्ण ऑक्सीजन से 70% हमें समुद्री पेड़ पौधों से मिलता है। दुनिया के सबसे अधिक कलाकृतियां सागरों में मौजूद है। ये तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप दुनिया की सुंदर और कलाकृतियों के बारे में सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि कलाकृतियां तो सिर्फ आपको म्यूजियम्स में देखने को मिलेगी या तो फिर किसी विशेष स्थान पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी कलाकृतियां पृथ्वी पर मौजूद नहीं है उनसे कहीं अधिक सागरों की गहराइयों में मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल ये जहाज़ों के समुद्रों के डूबने से हुआ है। समुद्र में मौजूद है अरबों का सोना। ये तथ्य सोच में आपको अमीर बना देंगे। कीमती चीज सुनते ही आप में से ज्यादातर लोगों के मन में सोना ही आता है, और सोने को सोने की खदानों से ही निकाला जाता है और फिर उसको प्रयोग किया जाता है। समुद्र में मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। क्या आपको पता है कि पहाड़ केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी है? आपने पृथ्वी की सतह पर मौजूद पर्वत श्रृंखला को देखा या उनके बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में सोच सकते हैं जो पूरी तरह पानी के अंदर हो?
माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है? तो एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि अब जो आप जानेंगे वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि सबसे ऊंचा पर्वत आखिर है कहाँ। दरअसल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्री स्तर से मापी जाए तो ये लगभग 8,847 मीटर होती है, लेकिन अगर समुद्री स्तर से मापी जाए तो ये हवाई के माउंट की ऊंचाई 10,000 मीटर भी होती। कोरल से बदली जाती हैं हड्डियाँ। समुद्र की गहराइयों में सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और इसी दृश्य को सुंदर बनाती है मूंगा चट्टानें और जलीय जीव जंतु। मूंगा चट्टानें बेहद सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाल भी होती है। पर क्या आपको पता है ये वो मूंगा चट्टानें हैं जो अगर हमारी हड्डियां नष्ट होती है तो मूंगा चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के तटीय सहारों का अंत। ये तथ्य अद्भुत होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है। आप तो जानते ही होंगे हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फीली चट्टानें पिघल रही है। दुनिया भर के तापमान में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो ये शहर पानी में डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो ये वो महासागरों के बारे में 10 अनोखे तथ्य थे। अगर आप ऐसी और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।